मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है। ट्रंप युग, एक कहानी। सुपर पावर से सुपर ट्वीट और विश्व शक्ति के गिरने का दौर। कहते हैं असली ताकत वो होती है जिसे बार बार साबित करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका जैसे हर दिन यही दौर आता था कि देखो हम सबसे ताकतवर हैं। और इस याद दिलाने की सबसे बड़ी क्या ताकत थी? न कोई शांति वार्ता, न कोई वैश्विक समझौता, बल्कि ट्वीट। करीब 80,000 से ज़्यादा ट्वीट ट्रंप साहब ने कूटनीति को 280 कैरेक्टर में समेट दिया। जब विदेश नीति फाइलों में नहीं टाइमलाइन पर बनती दिखने लगी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना, दुनिया जब जलवायु बचाने की बात कर रही थी, तब अमेरिका अपने आप को अलग कर रहा था। WHO को फंडिंग रोकने का फैसला महामारी के समय किया गया। नाटो जैसे सहयोगियों को सार्वजनिक मंच पर खर्च बढ़ाओ की नसीहत दी। अब जरा कूटनीति का वो मसालेदार हिस्सा भी देखिए जिसमें इसे और दिलचस्प बना दिया। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को सार्वजनिक मंच से भद्दी टिप्पणी की, जिसे कूटनीति भाषा में अनावश्यक और बेतुका माना गया। आखिर क्या ऐसी ओछी बातें करना जो गरिमा के अधीन न हो? अब सोचिए, जहां देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीति पर बातें होनी चाहिए, वहां चर्चा इस बात पर होने लगी कि किसने किसकी पत्नी को क्या कह दिया। यानी कूटनीति अब डिप्लोमेसी कम, डिस्कशन ज्यादा हो गई, और वो भी ऐसी जिसमें मुद्दे पीछे और मजाक आगे चल रहा था। ट्रंप युग में अमेरिका ने चीन से ट्रेड वॉर छेड़ा, ईरान से तनाव बढ़ाया और अपने ही सहयोगियों से तकरार मोल ले ली। दुनिया को जोड़ने वाला देश खुद बहस का केंद्र बन गया। भारत को वो बार बार इस बयानबाजी में उलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भारत की कूटनीति है जिसे अभी तक भारत एक सरफिरे और पागल, आप ही समझ सकते हैं, हो चुके आत्ममुग्ध को अनसुना किया। भारत जैसे देश जो चुपचाप अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, शायद जानते हैं कि चुप रहना कई बार ज्यादा उपयोगी होता है वनस्पत बेतुके बयानों से। लेकिन जब चुप को कमजोरी समझने की कोई भूल करे तो जवाब देना बनता है, तो उसकी भाषा में जवाब देना बनता है। लेकिन अभी पागल हो चुके, आप समझ सकते हैं, से सावधानी सुरक्षा है। हंसी का पात्र बन चुके अमेरिका को समझना होगा कि वो अब महाशक्ति नहीं, प्राइम टाइम डिबेट बन चुका है। ट्रंप की टीम चापलूसी से हटकर कब उनको आईना दिखाएगी कि अगर अब नहीं चेते तो पागल मदमस्त हाथी कहीं अपने ही बनाए साम्राज्य रूपी जंगल को तहस नहस न कर दे। बताना होगा कि अगर बयान तेज और बातें हल्की रही तो ताकत भी तंज बन जाएगी। तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन नाटो देश को गीदड़ भभकी दिखाने वाला ट्रंप शायद समझने तो लगा होगा। ताजा ईरान की पटकनी से कुछ तो होश आया ही होगा कि सुपर पावर बनने के लिए हथियार चाहिए, लेकिन सम्मान पाने के लिए हुनर चाहिए, बोलने का, संभलने का, समझने का तरीका चाहिए। और ट्रंप के दौर में अमेरिका ये जरूर दिखा दिया कि जब कूटनीति कटाक्ष में बदल जाए तो विश्व शक्ति भी कॉमेडी बन जाता है। मेट्रो हेडलाइंस, आपकी बात सबके साथ, देखना तो बनता है।